The scope of protected cultivation depends the scope of protected cultivation, like any other thing, depends on the incentive it has for the farmers, adaptability of the crop, necessities and facilities, for future growth through input availability, and produce infrastructure and produce dual infrastructure. प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हम क्या करते हैं? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में एक फ्रेम, वी बिल्ड अ फ्रेम और इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर by which we are providing the crop a controlled environmental conditions, microclimate is controlled for the crop. And what we do in protected cultivation? To increase the water use efficiency for the crop, to minimize the extreme climatic conditions, extreme climatic variabilities, we use protected structures. What are protected structures? An inflated or a framed structure in which microclimate is controlled by the human intervention, and in our country, according to ICAR, the total area under protected cultivation is 0.3 million hectares. And our target is to increase this area to 1 million hectares in upcoming years. By 2022, the government is planning to increase this 0.3 million hectares of area to 1 million hectare. And if you look, why we and the important crops which we grow in protected structures are capsicum, cucumber, the most important one is tomato, and other leafy vegetables. The off-season production is gone by the protected structures. If a farmer wants to produce his production throughout the year, a protected cultivation structure provides him. Now, if you look at the protected cultivation scenario at the global level, the protected structures is a growing reality. With a total area of 40500, 4,05,000 हेक्टेयर का एरिया जो है वो अगर वर्ल्ड की बात करें तो उसमें हमारा जो टोटल एरिया है हमारी उसका प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स का वो आता है, अगर हम पूरी कंट्रीज की बात करें. लेकिन अगर हम देखिए जो बम्पर अभी भी जो यूज हो रहा है उसका कंट्रीज में, वो 55 कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड की. अगर हम बात करें, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, हम जापान की बात करें, हम हॉलैंड की बात करें, हम जर्मनी की बात करें, यूके की बात करें, चाइना की बात करें, हम बाकी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज, तो वहां पर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा हाई डिमांड में है और तभी उनका जो प्रोड्यूस है वो बहुत ज्यादा हो रहा है. तो अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में तो ये 1990s में स्टार्ट हुआ था, ठीक है. लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट 2 सेंचुरीज ओल्ड है. हमारी कंट्री में अगर हम बात करें तो ये भी 2 डेकेड्स ओल्ड है, सिर्फ 20 साल पुराना है. तो
अगर चाइना में जो टोटल एरिया है वो कितना है, वो 0.5 मिलियन हेक्टेयर्स जो एरिया है ना, 0.5 मिलियन हेक्टेयर्स का एरिया सिर्फ वेजिटेबल्स के लिए ग्रो किया जाता है अंडर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर। तो अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो जो हमारे पास प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स का जो था ऑन कमर्शियल स्केल कब आया है हमारी कंट्री में, ये हमारी कंट्री में कब आया, जब इंडो इजराइल प्रोजेक्ट ऑन प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स ये कब आया था, 1998 में। इसकी इसकी वजह से क्या हुआ, ये क्यों आया, क्यों इंडो इजराइल प्रोजेक्ट हुआ, क्योंकि जो एज ए रिजल्ट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज देयर अपॉन द कंट्री। ठीक है, जब डिप्लोमेटिक टाइज देयर अपॉन द कंट्री क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ, ठीक है, क्या हुआ, डिप्लोमेटिक टाइज क्या हुआ, जब दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपस में बैठे अच्छी तरह, तो उसके रिजल्ट से क्या हुआ, एक ये भी चीज होगी कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की जो टेक्निक्स हैं वो हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुई 1998 में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट ऑन प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स की वजह से। लेकिन जब 2003 में जब ये चले गए, उसके बाद ये कहां पर हुआ था पैक्ट, ये हुआ था हमारे पास ICR न्यू दिल्ली में। ठीक है, 2003 में चले गए, उसके बाद हमने सेंटर फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी जो था वो हमने IRA ने बनाया, सेंटर फॉर, तो जब उसके बाद यहां ऐसे होने लगी, अगर हम आज के टाइम की बात करें, जो हमारे टोटल एरिया है अंडर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स, वो 30,000 हेक्टेयर्स का एरिया जो है वो हमारी कंट्री में अभी के टाइम में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंडर आता है। ठीक है, और जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन हमारे अगर कंट्री में प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है, वो कहां, वो किस स्टेट में होता है, वो गुजरात में होता है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में होता है। इसमें हम देखते हैं सीक्वेंस, थोड़ा इसको मिटाता हूं। ठीक है, सबसे पहले कहां होता है, सबसे ज्यादा गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में। तो ये सीक्वेंस है, इस तरीके से जब ये अगर हम बात करें ऐसे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स की में कल्टीवेशन होता है, तो जो हमारे पास एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती है उनको, उनसे हम बच सकते हैं। मान लीजिए जैसे कोई क्रॉप है, उसका पीरियड चल रहा है, जैसे डायरेक्ट सीडेड राइस है, ठीक है, या हम कोई भी वेजिटेबल देखते हैं जो कट फ्लावर्स हैं, कट फ्लावर्स में देखते हैं, कट फ्लावर्स हमारे पास जब फूल उसका बन गया, अगर बारिश पड़ गई उससे तो पूरी यील्ड डिक्रीज हो जाएगी, पूरी यील्ड ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसको प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर पे ग्रो कर रहे हैं तो फिर यील्ड कम नहीं होगी, फिर हमारे पास और ये ग्रोइंग रियलिटी है कि कट फ्लावर्स की प्रोडक्शन हमारी कंट्री में, कट फ्लावर्स हमारी कंट्री में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, नेदरलैंड में सबसे बड़ा रोज का जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के